वापस मिल जाता है। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बेटी थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ ही खाना खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को खाने के लिए आमंत्रित किया। तब बहन बोली कि आज मेरे करवा चौथ का व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चांद पता नहीं कब तक उदय होगा, अपनी बहन तो भूखी है। तो उन सब ने उपाय सोचा और पहाड़ पर जाकर पहाड़ी के ऊपर आग लगा दी और उसके आगे चालनी लगाकर, छलनी लगाकर उसको चांद जैसा बना दिया और बोले कि देख बहन, चांद उगाया है। तो वह अपनी भाभीयों से बोली कि भाभियां, चांद उगाया है। तो भाभीयों ने बोली कि ये चांद आपके लिए ही उगा है। वह भोली थी तो नकली चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई और उसने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ा उसमें बाल आ गया। दूसरा ग्रास तोड़ा, इतने में उसके ससुराल से उसका बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब मां ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला तो उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा ही निकला। तब मां के मन में बहुत ज्यादा डर आ गया। उसने अपनी बेटी को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद प्रदान करे उससे यह सिक्का दे देना और अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। सिक्का देने के पश्चात अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते बेटी ऐसा करती गई पर किसी ने भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जेठूती खेल रही थी। उसने उसके पांव छुए तो उसने सदा सुहागन होने का और 7 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दे दिया। तो उसने जो सिक्का मां ने दिया था सोने का, वो सिक्का निकालकर जेठूती को दे दिया और पल्लू के ऊपर में गांठ बांध दी। जब घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने अपने पति की लाश को नहीं ले जाने दी। तब सब ने कहा कि गांव में तो लाश नहीं रहने देंगे। तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी। वह उसमें रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी, उसी लाश की सेवा करने लगी। रोज घर से बच्चे उसे खाना दे जाते, वो उस भोजन को सेवन कर लेती। कुछ समय बाद में माघ मास की चौथ आई तो उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गास्ती गरजती भी आई और बोली कि करवा पिला तू करवा पिला, चांद देखने वाली करवा पिला। तो उसने माता के पांव पकड़ लिए और बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माता ने उससे पांव छुड़ाए और बोली 7 भाइयों की बहन घनी भूखी मेरे पैर छोड़। जब उसने पैर नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी वैशाख मास की जो चौथ आएगी उसके पांव पकड़ लेना। कुछ समय बाद वैशाख मास की चौथ आई तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी भादवे मास की जो चौथ आएगी उसके तू पांव पकड़ ले। जब भादवे मास की चौथ आई तो उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक मास की जो चौथ आएगी वो ही तेरे पति को जीवन दान दे सकती है, लेकिन वो तेरे से सुहाग का सम्मान मांगेगी और तू वो सब तैयार रखना, लेकिन मैंने तुझे ये सब बताया है, ऐसा मत कहना किसी को। तो जब कार्तिक मास की चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। रात को चौथ माता आई तो उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए और बोली कि 7 भाइयों की लाडली बहन घनी भूखी घनी तिसाई, पापनी मेरे पांव छोड़, चौथ माता ने कहा। तब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे पति को जीवन दान दो, क्योंकि आप ही तो जगत की माता हो, सबकी इच्छा पूरी करने वाली आप हो। इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर चौथ माता प्रसन्न हो गई और उस बिटिया को अमर सुहाग का आशीर्वाद देते हुए बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगू वो मुझे ला कर दे। माता ने जो सामान मांगा वो उसने उसे ला कर दे दिया। तब चौथ माता बोली कि तुझे ये सब किसने बताया? तो वो बोले कि माता मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे तो सब बताने के लिए यहाँ कौन आएगा। चौथ माता ने मांग में से सिंदूर लिया, आंख में से काजल और चिटली अंगुली से मेहंदी निकालकर उसके पति के छीटा तो उसका पति जीवित हो गया। माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागन होने का उसे आशीर्वाद प्रदान किया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए
तो उन्होंने अपने चाचा को जीवित पाया। दौड़कर घर गए और सबको बताया कि चाचा जीवित हो गए हैं। सब लोग वहां गए तो देखा कि बच्चे सच कह रहे हैं। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहुत खुश हुई। बहू ने सास के चरण छुए तो सास ने भी बहू को अमर सुहाग का आशीर्वाद प्रदान किया। बहू ने सास को चौथ माता के चमत्कार के बारे में बताया। तो चौथ माता का व्रत सभी सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। कुल 13 चौथ अवश्य करनी चाहिए। तो हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग आपने अमर किया, वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करणी दुख हरणी चौथ माता की जय। कथा सुनने के बाद में जो चावल आपके हाथों में थे उनको अपने पल्ले में बांध लीजिए। चंद्रमा को जल का अर्घ प्रदान करने से पहले उन्हें रोली और चावल के छींटे से उनकी पूजन करिए। पति की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। कथा के बाद करवे पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पांव छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के पश्चात छलनी की ओर से चंद्रमा को निहारें और चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। इस प्रकार